आज हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स। ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे काम में लाते हैं और क्या 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 होता है, ए टू जेड सब कुछ समझा दूंगा इंडिकेटर के बारे में। कल से आप इंडिकेटर्स के एकदम एक्सपर्ट बन चुके हो। एक्सपर्ट समझते हो ना, एकदम एक्सपर्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ऐप देखने जाओगे तो यहाँ पे हजारों इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग में देखने जाओगे तो करोड़ों इंडिकेटर्स मिलेंगे। ठीक है। टेक्निकल पे आओगे, यहाँ पे लाखों। स्ट्रेटजीज पे आओगे, यहाँ पे हजारों है। फाइनेंशियल्स पे आओगे, यहाँ पे हजारों है। बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, सब काम के नहीं है। कुछ ही गिने चुने चीजें होती है जो काम में आती है ज्यादातर। आज मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले ये नोट्स बना लो, ये बहुत काम आने वाला है। पेन कॉपी लेके बैठो। अगर अभी नहीं है पेन कॉपी, वीडियो को सेव कर लो, बाद में देखना, लेकिन नोट्स बना लो ताकि बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले हमारा जो काम का है ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या है? ये है, अभी जो ये डिफॉल्ट आता है वो 9 आता है। ठीक है, 9। इसको हम चेंज करके 50 करेंगे। ज्यादातर 50 ए में काम आता है, 50 ए में काम आता है। और और ज्यादातर काम आता है। हम पहले इसको हम रेड कर देते हैं। इसको हमने रेड कर दिया, 50 को रेड कर दिया हमने। उसके बाद होगा 100, 100 ये में, 100 ये और उसके बाद है 200 ये में, और इसको हम कलर दे देते हैं कुछ ब्लैक देते हैं। ब्लैक, ये 3 कलर हो गए। और ये 3 कलर ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसको इन 3 जो कलर होता है, ये तीन जो कलर है, इनको ड्रॉ करना इजी है। इसको कॉपी में वगैरह कहीं पे भी ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। जो इंडिकेटर्स है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जैसे यहाँ ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स लगा सकते हो। और ये ऊपर ये ऊपर जो लगता है इसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। और जब नीचे कुछ लगता है, जैसे मैं यहाँ RSI लगा लेता हूँ, जो आपने बहुत सुना होगा मार्केट में, वो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। ठीक है, ये नीचे जो होता है इसको ऑसिलेटर कहते हैं। ये नीचे नीचे जो जो भी है, वॉल्यूम को छोड़ के सब कुछ ऑसिलेटर है, वो इंडिकेटर नहीं है। कोई अगर बोलता है ना RSI इज इंडिकेटर, RSI इज नॉट इंडिकेटर, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। RSI इज नॉट इंडिकेटर। जो सब ऊपर होता है वो इंडिकेटर्स होता है। क्योंकि इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर प्राइस का मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे, नॉट लाइक दैट 100% एक्यूरेट इंडिकेट नहीं कर रहे, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहे। और ये ऑसिलेटर जो है, ये मार्केट में कितना ज्यादा बाइंग सेलिंग का प्रेशर है उनको दर्शाता है। मतलब वॉल्यूम कितना है, मतलब बेच रहा है तो कितना बेचा जा रहा है, कितना माल बेचा जा रहा है, कितना माल खरीदा जा रहा है, फ्यूचर्स में कितना है, इक्विटी में कितना है, वो सब कुछ ऑसिलेटर बताते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ऑसिलेटर इंडिकेटर एक ही चीज है, नो माय फ्रेंड, ऑसिलेटर इंडिकेटर इज नॉट द सेम थिंग एट ऑल। ठीक है, इन सबका सेटिंग्स लिख लो। सबका अलग अलग सेटिंग्स है, सेटिंग्स को लिख लो। RSI का जो अपर बैंड है उसको हमेशा 60 रखना, हमेशा 60 रखना, और लोअर बैंड को 40। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इसको मतलब नहीं, सॉरी, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो इसको 40 और 60 रखो। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेट चाहिए, मतलब एक्यूरेसी नहीं चाहिए उतना,
लेकिन ट्रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 20-60 भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 20-60 भी कर सकते हो, इसको आप देख लो। और इसको ऐसा नहीं कि आपको बार बार सेव करना पड़ेगा। अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे हो या फिर आप ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे हो, धन का प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो बिंदास, ठीक है ना। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके सेव एज डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करो, करने के बाद ओके कर दो। इसके बाद अब जब अगर तुम समझ लो अभी आपने इसको हटा दिया गलती से, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से सेटिंग्स करना पड़ेगा। आप बस जाओ यहाँ पे RSI लिखो, RSI निकलेगा और देखो ये 60 और 40 पे ही है, मतलब ये सेट हो गया। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते, मतलब यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके इसको रीसेट सेटिंग्स नहीं करते, तब तक ये सेट हो गया, ठीक है ना। सिंपल है, ज्यादा छोटा चीज नहीं। देखो यहाँ पे जो डंडी आ रही है ना, इस पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना भी बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसे आपका बटन है, इससे बंद कर सकते हो। ये क्रॉस वाला आइकन है, इससे इसको हटा सकते हो। कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो मोड बहुत सारी चीजें खुल जाएगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वो जितना काम करेंगे, जितना काम करना है मैं नहीं बताऊंगा, बस पैसे मुझे कम मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये जो तीनों हमने EMA यूज किए, EMA का यूज किया है 50 EMA, मतलब 50 प्रीवियस कैंडल का एक एवरेज लाइन ड्रॉ किया जाता है। अगर आप अभी हाथ में बैठ के सबका लाइन बनाओ ना, इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। इसलिए लोगों ने अपनी आसानी के लिए इंडिकेटर्स का इजाद किया है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स बना दिए लोगों ने, यूज करो, कैलकुलेशंस में मत जाओ कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं। सच समझो, ये ज्यादातर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ये इंडिकेटर से बहुत कुछ होता है, EMA ये करता है वो करता है, EMA कुछ नहीं करता। EMA सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है ना। जैसे देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी पूरे के दिन, पूरा 2-3 दिन से EMA के 50 EMA के ऊपर ही चल रहा है, 50 EMA के ऊपर ही चल रहा है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और दूसरे दिन गैप अप खुल गया, फिर ऑलमोस्ट यहाँ से कम रेजिस्टेंस लिया, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टच किया है, लेकिन बोल सकते हो रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, फिर से अंदर गया, फिर अंदर, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक साइडवेज जोन बना है, तो हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, फिर इसका मतलब यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया है, और यहाँ से। ठीक है, चलो थोड़ा पीछे चलते देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे EMA को ब्रेक किया, EMA 50 EMA को अपसाइड पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उस पे रिटेस्ट लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहे, आपको देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, लेकिन आपको ट्रेड 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेना है, ठीक है। चलो फिर, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे अंदर आया, उसके बाद रिटेस्ट लिया, उसके बाद फिर बूम, फिर एकदम फटाक से फटा। और ये किया कितने, 2:30 को किया, मतलब काफी अच्छा ट्रेड मिलता है। 2 बजे के बाद अच्छा खासा मोमेंटम भी आता है, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है आपको। अगर आप 5 मिनट में जाओ, यहीं पे अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, यहीं पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, और यहाँ से आप जैसे देख सकते हो कि RSI को आप कब यूज कर सकते हो, RSI को आप एज अ क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। मतलब समझ लो आपको एग्जाम में आंसर पता है, लेकिन फिर भी एक दोस्त से पूछ लो कि वो सही है कि नहीं। अगर दोस्त गलत बताता है तो हो सकता है कि आप गलत हो, या फिर ना भी हो, दोस्त गलत हो, ठीक है। तो इंडिकेट RSI को आप एज अ स्ट्रेंथ पकड़ सकते हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर RSI 60 से ऊपर है तो मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर RSI अगर 40 से नीचे है, उसके मतलब बियरिश स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और अगर 60 और 40 के बीच में है, मतलब 60 और 40 के ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर चल रहा है RSI, मतलब मार्केट साइडवेज है, अभी हाथ मत लगाओ। अगर कोई ट्रेड आ भी रहा है आपके सेटअप के हिसाब से, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो सही ठीक ठाक से टारगेट देगा, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे RSI फटा,
इस कैंडल पे फटा, अगर इस कैंडल पे कोई लेता और मिनिमम समझ लो इसके नीचे का ही रिटेस्ट का ही स्टॉप लॉस लगता, पूरा रिटेस्ट का स्टॉप लॉस 0.5% का स्टॉप लॉस हुआ, और ऑलमोस्ट अगर वो 3.15 की कैंडल तक भी बैठेगा, 3.15 की कैंडल तक भी बैठेगा, तो 83 पॉइंट्स मिल गए। और आपको पता है 83 पॉइंट्स इन निफ्टी मतलब काफी ज्यादा, माइंड ब्लोइंग एंट्री था एकदम। आपको देखना है इसको 15 मिनट में, यहाँ 5 मिनट में देखने मत लगना, क्योंकि 5 मिनट में बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी उसके बाद। ये इसी को मैं अगर 5 मिनट में करूँ ना, जैसे बहुत सारी एंट्रीज देगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से टूटा, यहाँ से फिर से टूटा, यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर से टूट के थोड़ा बहुत ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ से फिर से टूट के ऊपर गया। इसको 5 मिनट में नहीं देखना, इसको 15 मिनट में देखना हमेशा। जितने भी इंडिकेटर्स है मेजोरिटी ऑफ देम 5 मिनट 15 मिनट्स के नीचे इस्तेमाल मत करो। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, 1 1.5 साल 2 साल हो जाए मार्केट में, तब इसको आप तोड़ मरोड़ के रूल्स को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी मत करो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी खुला, यहाँ पे 9/15 को खुला, 23 तारीख की बात है। उसके बाद 2 बजे यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया होता और इसका स्टॉप लॉस रख के, तो ऑलमोस्ट अगले दिन तक वो गिरता रहा, ऑलमोस्ट हमें 185 पॉइंट्स का ट्रेड मिला। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग टफ है, करो यार, करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है चीज। जैसे देख सकते हो ये था एक साइडवेज डे, जैसे हम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम बॉक्स बना सकते हैं, ऐसा एक बॉक्स बना सकते हैं। देख सकते हो आप इसी दिन आरएसआई ऑलमोस्ट साइडवेज और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पूरा बॉक्स के अंदर ही था उस दिन पूरा बॉक्स के अंदर था। पहले थोड़ा बहुत ऊपर गया, और आरएसआई को पहले 15 से 30 मिनट तक मत देखो, क्योंकि मार्केट जब खुलता है ना, तब बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है, अगले दिन के पोजीशंस को रोल ओवर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो तब आरएसआई थोड़ा बहुत स्पाइक देता है। जैसे देखोगे 9/15 की कैंडल पे हमेशा आरएसआई थोड़ा बहुत स्पाइक डाउन स्पाइक अप करता ही है, लेकिन थोड़ा आधा घंटा छोड़ के देखो आरएसआई को, तो बढ़िया एकदम। आपका जो 9/15 की कैंडल पे जो आपको ट्रेड मिल रहा है ना, उसके एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली इन इक्विटी। निफ्टी बैंक निफ्टी में फिर भी काम कर जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले 15 से 20 मिनट में एक तरफा मूवमेंट होता है, पहले 15 से 20 मिनट एक तरफा मूवमेंट हो जाता है, तो उसमें ऑप्शंस के प्राइजेस घटाघट से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पता है कोई डीके नाम का एक चीज होता है, कि इक्विटी में वो नहीं होता। तो इक्विटी में आपको वो मदद मिलता है कि आप थोड़ा रुक के ट्रेड, थोड़ा देखो, समझो मार्केट को, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दो, फिर उसके बाद किसी साइड ब्रेक करे, उसको यूज करो। अब चलो समझ लिया हमने 50 ए में समझ लिया। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं 100 ए में क्या काम करता है। 100 ए में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देता है। जैसे देख, अब ऐसे मत करना कि 100 150 सब कुछ लगा लो, सब कुछ लगा के एक साथ ट्रेड कर रहे हो, फिर बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, ट्रेडिंग हो नहीं पाएगी। सिंपल 100 ए में जब आप यूज करो, अब आप इसको 15 मिनट के 30 मिनट करो, 15 मिनट को 30 मिनट करो, और ये जो समझो सेम ही चीज है, बस आप एक टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाओ, 15 को 30 करो और 100 यूज करो। 100 भी देखो, जैसे कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे जैसे 100 जब टूटता है ना, 100 ईएमए जब टूटता है, और ईएमए और एसएमए बहुत सेम चीज है। कभी कभी अगर मैं ईएमए को एसएमए बोलूँ तो समझ लेना, थोड़ा बहुत एक ही चीज है ऑलमोस्ट। तो 100 ईएमए जब टूटता है तो मार्केट काफी दिनों के लिए उसी तरफ चलता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। 100 ईएमए को जब मार्केट ऊपर से तोड़ता है ना, तो वो काफी दिनों के लिए बेरिश हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से टूटा, यहाँ से 100 ईएमए क्लोजिंग के टाइम पे टूट गया, उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट बहुत दिनों के लिए साइडवेज हो गया, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट गिरा, 750 पॉइंट निफ्टी में काफी ज्यादा होता है, 4% गिरना निफ्टी में। और जब टूटता भी है, जब ऊपर की तरफ भी टूटेगा ना, तब भी बहुत दिनों तक होता है। जैसे देखोगे आप यहाँ पे ठीक से टूटा, एक दिन पूरा उसके ऊपर रह गया, और दूसरे दिन देखो फटना चालू हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट यहाँ से मैं पकड़ू, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 3% का हाई मारा। ये ईएमए काम करता है, लेकिन अब ईएमए को ना, ईएमए तब काम करेगा, मार्केट रनिंग आवर्स में काम करेगा। अब अगर समझ लो, जब अगर मैं 21 फरवरी की, अगर मैं यहाँ से ऑल्ट जी दबाऊँ, ये एक चीज मैं बता देता हूँ, ऑल्ट जी दबाना कीबोर्ड में, तो ये गो टू का सेक्शन खुलेगा, उसके बाद आप किसी भी डेट में ऐसे जंप मार सकते, सिंपल चीज है। अगर मैं 20
फरवरी का है, जनवरी का खोलो तो ये 20 जनवरी है। देखो ये हम आ गए 20 जनवरी, ठीक है। 20 को शायद छुट्टी छुट्टी वगैरह कुछ था, तो थोड़ा आगे पीछे खोलो, ठीक है। अब मैं इतना पुराना टाइम में ये मेरे को टेस्ट करने जाऊँ तो वो आपको दिखेगा वो उतना तरीके से अच्छा से काम नहीं करेगा। ये में ज़्यादातर ऑन मार्केट में आप देखो, ऑन मार्केट में अच्छा काम करता है ये में। और आप बताते हैं 200 ये में क्या काम। 200 ई को ना आप 1 आवर या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करो। ये क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए ना हमेशा एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हम इन्वेस्टर तो है नहीं कि हम बहुत डिटेल से एनालिसिस करें, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी हमें याद रखना चाहिए दिमाग के कोने में, ताकि हम बहुत ज़्यादा बुलिश ना बैठे, ठीक है। हम स्मॉल टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में हमें इस्तेमाल रखना चाहिए। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ देता ना, जब तक 17,200 260 17,300 18,260 को नहीं तोड़ता, तब तक मार्केट साइडवेज ही है, तब तक मार्केट बियरिश ही है, जितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखोगे ये हाई लगा, उसके बाद ये लोअर लो लगा, लोअर हाई लगा, फिर एक लोअर लो लगा, लोअर हाई लगा, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। उसके बाद यहाँ से लोअर हाई लग, ये हायर हाई लगा, उसके बाद एक हायर हाई लगेगा शायद, ऑलमोस्ट आधा रिट्रेस होगा, उसके बाद फिर से जाएगा। ऐसे ही जाता है मार्केट। मार्केट कभी ऐसे सीधे नहीं जा सकता, सीधे नहीं गिर सकता मार्केट। अगर आप कोविड के टाइम्स को छोड़ दो, बस कोविड के टाइम्स में भी अगर आप देखोगे ना, ऐसे चलते चलो कोविड यहाँ पे भी ना मार्केट ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल में पूरा गिर गया, एक या दो ही कैंडल में पूरा गिर गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे भी आप देखोगे, ये भी प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हाई था, ये था हाई, ये था हाई, हाई के बाद ये लो लगा, फिर थोड़ा बहुत हाई मारा, फिर एक लोअर लो लगा, फिर थोड़ा बहुत हाई मारा, फिर एक हायर हायर लो लगा, फिर एक लोअर लो लगा, फिर एक हायर हाई लगा, फिर एक लोअर लो लगा। ऐसे ही मार्केट काम करता है हमेशा, ठीक है। समझ गए ना, मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो चलो 200 200 ईएमए को ऑन करते, ठीक है। इसको पहले हटाना। 200 ईएमए क्या काम करता है, 200 ईएमए को आप 4 आवर्स, 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम में देखो। वो मार्केट का एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम का क्या हो सकता है मार्केट में, वो दिखा सकता है। जैसे जैसे मार्केट अभी कुछ ही दिनों से ना नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे 200 ईएमए खड़ा है, ऑलमोस्ट 17,222 के यहाँ पे 200 ईएमए खड़ा है। अगर 200 ईएमए टूटा और 2 दिन तक 200 ईएमए के नीचे सस्टेन हुआ मार्केट, तो मार्केट फिर से एक अच्छा खासा इस लो को मार सकता है, या फिर इससे भी अच्छा खासा एक लो लगा सकता है ये, और एक लोअर लो लग सकता है, ठीक है। मतलब ये जो हम अभी हाई समझ रहे हैं, ये उसके बाद लोअर लो में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये समझ लो लोअर हाई है, फिर लोअर लो लगेगा उसके नीचे, ऐसे मार्केट और भी नीचे आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं होगा ही, लेकिन बता रहे हो पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये है 200 ईएमए का काम। दूसरा इंडिकेटर देखिए। अब आरएसआई का देखो, आरएसआई तो मैंने बता दिया, आरएसआई का कोई ऐसा काम नहीं है। आरएसआई को ज़्यादातर टाइम में तो आप बंद करके रखो, मेरे हिसाब से तो आरएसआई को आप जब मेजोरिटी ऑफ द टाइम बंद करके रखो। सिर्फ सिर्फ जब आपको क्या बोलते हैं उसको, जब आपको सिर्फ स्ट्रेंथ चेक करना है तब तो इस्तेमाल करो। अच्छा, एसएमए और ईएमए का बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग दोनों गुट में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईएमए अच्छा है, कुछ लोग मानते हैं कि ईएमए अच्छा है, और कुछ लोग मानते हैं एसएमए अच्छा है, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि कौन सा अच्छा है। कुछ लोगों को एसएमए पसंद आता है, कुछ लोगों को ईएमए पसंद आता है, कुछ लोगों को एसएमए पसंद आता है। तो आप दोनों को ट्राई करो। अभी आप इनिशियल डेज में हो, आप पेपर ट्रेडिंग में दोनों को ट्राई करो, रियल ट्रेडिंग भी आप कर रहे हो तो दोनों को ट्राई करो। दोनों को ट्राई करके देखो कि आपको कौन सा अच्छा सूट होता है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जैसे मेरे को मैं बहुत अच्छे काम पे लाता हूँ, जैसे मेरे को मैं बहुत अच्छे काम पे लाता हूँ, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको आना पड़ेगा बहुत छोटे टाइम पे। यदि हम 5 मिनट या फिर 3 मिनट में चाहते हैं, 3 मिनट में अच्छा काम।
इन मिनट में 7 वाले जो ईएमए होता है ना, 7 का ईएमए, 7 के ईएमए को ऑन करो, और जितना छोटे टाइम फ्रेम में होगा ना उतना अच्छा काम, अच्छा काम। ऐसा समझ लो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बना, इसको आप प्राइस एक्शन के तड़के के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही सूखा सूखा इस्तेमाल करोगे तो दाल में टेस्ट नहीं होगा, आपको प्राइस एक्शन का तड़का लगाना पड़ेगा इंडिकेटर्स हमेशा। ये इंडिकेटर्स का सत्य है, जो कोई नहीं बोलेगा आपको। सब बोलते हैं कि इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजी ले लो, ये है फलाना दिन का स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर की ले लो, पैसा बनेगा। नहीं बनेगा, सिंपल बात है, नहीं बनेगा। अगर वो बना भी रहे हैं तो मत मत भागो उनके पीछे, तुम नहीं बना पाओगे। इंडिकेटर्स को हमेशा प्राइस एक्शन के तड़के के साथ इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बना, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न है। हमेशा फ्लैग पैटर्न ऐसा नहीं होता कि ऊपर से आएगा फिर यहाँ पे कंसल्ट करेगा फिर नीचे गिरेगा, बियरिश फ्लैग बना, ये तो बुलिश फ्लैग होना चाहिए, ये तो बुलिश फ्लैग। हमेशा मत देखो ऐसा, कभी कभी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी होता है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, और बहुत सारे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड नहीं बनते, कुछ कुछ बनाना बॉन्ड्स बनते, ठीक है। अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेता, ठीक है, ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर कोई यहाँ से भी ट्रेड ले, शॉर्ट किया निफ्टी को, निफ्टी में ऑप्शंस में शॉर्ट, ऑप्शंस में शॉर्ट किया, अब उसको पता नहीं है कि कहाँ पे बैठ, एक एक तो है कि यहाँ तक का टारगेट ले। हाँ, अब इतना बड़ा टारगेट तक बैठने के लिए ना बहुत ज्यादा गुदा चाहिए होता है। इतना बड़ा टारगेट, 52 पॉइंट्स का टारगेट, अब लोग को समझ लगे 52 पॉइंट्स क्या है। 52 पॉइंट्स बहुत है, 52 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है निफ्टी में। क्यों? चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते, सिंपल कैलकुलेशन करके, अगर आपको यहाँ पे 52 पॉइंट्स मिले तो आपको रियल पैसे में कितना का भाव मिले, कितने का फायदा। 52 पॉइंट्स है, उसको आप गुना करो कि इसके डेल्टा से, इसका ये ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में जैसे आगे यहाँ पे ना एक चीज होता है डेल्टा, जो अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी था, एक्सपायर हो चुका ये वाला, तो हम दूसरे वाले एक्सपायरी पे चलते हैं, वहां पे दिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा। अगर आप एट द मनी के 2 घर आउट द मनी लेते हो, मतलब 200 पॉइंट्स आउट द मनी में भी आप ट्रेड करते हो, इनिशियल डेज में ना बिगिनर्स को आउट द मनी में ट्रेड करना नहीं चाहिए। स्पेशली थर्सडे तो आउट द मनी में एकदम भी ट्रेड मत करो। अगर आप ऑप्शन बाई इन द मनी में करने की कोशिश करो, या फिर एट द मनी में करो, या फिर एट द मनी से एक मतलब 50 पॉइंट आउट द मनी में करो, 100 150 200 पॉइंट आउट द मनी मत जाओ। ऐसा नहीं कि पैसा कम लग रहा है इसका मतलब पैसा बनेगा भी कम, पैसा गवाओगे ज्यादा, पैसा कम लग रहा है मतलब गवाओ से ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि समझ लो, अगर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 4760 लग रहा है एक लॉट, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, मेरे पास तो उतना नहीं है, इसको ले लेते। ये 1000 रुपये लग रहा है, एक 1100 रुपये लग रहा है सिर्फ, इसको ले लेते। लेकिन अब समझ रहे हैं इसमें थीटा भी ज्यादा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे थीटा भी ज्यादा, यहाँ पे थीटा कम है। थीटा का अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे थीटा ज्यादा है, यहाँ पे थीटा कम है। वैल्यूज में देखोगे यहाँ पे थीटा है 3 का, 3.3 का, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे थीटा भी कम है, और यहाँ पे डेल्टा भी आपको कम मिलेगा। क्योंकि अगर निफ्टी, जब जो चीज मैं बता रहा था, अगर आप एट द मनी में भी ट्रेड करते हो और आपको एट द मनी का डेल्टा होता है ऑलमोस्ट 0.5, हर वक्त ही होता है 0.5, ये तो एक थंब रूल है, दिमाग में बिठा लो। अगर चलो कैलकुलेटर निकाल, मतलब ये किस चीज का कैलकुलेशन निकल, ये निकल गया है निफ्टी के 1 पॉइंट आगे पीछे होने से हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना रुपए या फिर पॉइंट्स आगे पीछे होगा, ठीक है। अगर निफ्टी वहां से 52 पॉइंट्स गिरता है और निफ्टी का जो थी डेल्टा है वो 0.5 है, तो इसको 0.5 से होता 26। जब 52 पॉइंट्स निफ्टी गिरेगा तो आपको ऑलमोस्ट 26 पॉइंट पर पीस में प्रॉफिट हो। मतलब निफ्टी का होता है 50 का लॉट, तो आप ऑलमोस्ट 1300 रुपये कमाओगे एक लॉट में, एक लॉट में 1030 रुपये कमाओगे। बहुत ज्यादा होता है, काफी होता है निफ्टी में। आपको लग रहा होगा शायद ये कम है, लेकिन ये काफी ज्यादा। तो समझ लो ये अब निफ्टी उस दिन क्या हुआ, इस तरह, अब 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, हाँ ये आज का ही दिन, आज का ही 20 अप्रैल को क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी पहले खुला थोड़ा बहुत ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर फट से ऊपर फट गया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज था 9:45 तक,
9:45 तक निफ्टी साइडवेज था, उसके बाद नीचे गिरने लगा, ठीक है। अब कोई यहाँ से ट्रेड बना है तो उसको पता नहीं कि टारगेट कहाँ तक का रख, वो यहाँ तक का भी टारगेट रख सकता है, वो यहाँ से वो सिर्फ 10 पॉइंट का भी टारगेट लेके निकल सकता है, 1:2 का, 1:1.5। तो मैं एक बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल करता हूँ जिसको बोलते हैं एसएमए ट्रेलिंग। ये इंडिकेटर्स का पार्ट है, लेकिन ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी पार्ट है। ये उतना सा भी दिमाग मत लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है कि अब हम एसएमए 7 एसएमए को इस्तेमाल करेंगे इसको ट्रेल करने के लिए। जब तक ये जो कैंडल्स बन रहा है प्राइस, जब तक इसको नहीं तोड़ता है अपसाइड, तब तक हम ट्रेल करेंगे, तब तक हम होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। मतलब हम यहाँ पे निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एसएमए को तोड़ ऑलमोस्ट 31 पॉइंट्स मिले। ये एक बहुत अच्छा यूज है जो मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, बहुत लोग करते होंगे, ऐसे नहीं कि मैं अकेले करता हूँ, और भी बहुत लोग करते होंगे। ये हो गया एसएमए। एसएमए और ईएमए ये सेम ही चीज़ है, मैंने बोला जैसे दोनों को इस्तेमाल करो, समझो कौन सा आपके लिए अच्छा है, आपको कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। और अभी देखते रहो, मैं लास्ट में एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी दूंगा आपको। इसी जो ये जो एक फेक एंट्री है यहाँ से आप बच गए। अगर आप इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के तड़के के साथ इस्तेमाल करो तो खाने में बनेगा टेस्ट, पॉकेट में आएगा पैसा, है ना। यही यही मेन चीज। इंडिकेटर्स हो या फिर प्राइस एक्शन हो, आप दोनों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दोनों को मिला के यूज करना पड़ेगा। या तो आप प्राइस एक्शन के साथ डेटा को मिलाओ, या फिर आप प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर्स को मिलाओ, ऐसा, या फिर ऑसिलेटर्स को मिलाओ। ऐसे मिला जुला के आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। ठीक, इसके बाद है पिविट फिबोनाची पिविट पॉइंट। पिविट पॉइंट्स ये इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर्स। कैसे, मैं दिखाता हूँ। निफ्टी में आ गया हम, फिर से आ चुके हैं वापस निफ्टी में। अब यहाँ पे जाने सब चीज का यहाँ पे इंडिकेटर्स में आओगे, सिंपल टाइप करोगे, नाम मैं बता रहा हूँ, सबका नोट्स बना लो। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, दोनों सेम चीज है। अब पिवट लिख लिया, पिवट पॉइंट है, पिवट ट्रेडिशन है, हाँ ये है पिवट पॉइंट ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप ट्रेडिशनल को इस्तेमाल मत करो, आप करो फिबोनाची को इस्तेमाल। ऐसे मैं फिर से दिखा देता हूँ, ऐसे जाओ सेटिंग्स पे दबाओ, यहाँ पे जो टाइप्स है ना, टाइप्स में दबाओ, इसको कर दो फिबोनाची। तो ये ऑलमोस्ट जो ये चीज है ना फिबोनाची, इसी ये जो एक चीज है ना फिबोनाची, इसी का काम करेगा। ये आपका इसी टाइप का काम करेगा। इसको आपको ऑलमोस्ट खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद से आ जाता है और एक्यूरेट आता है। आप तो खींच नहीं पाओगे ठीक से, इनिशियल डेज में आप तो खींच नहीं पाओगे, ये एक्यूरेट आता है और ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। कैसे, ये टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ज्यादा टारगेट्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे मैंने वो वाला सेटअप बताया, समझ लो आप कोई बिगिनर है, फिर यहाँ उसने देखा कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, मुझे पुट लेना है, मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को यहाँ पे, या फिर फ्यूचर्स में शॉर्ट करना है, ठीक है। उसको सब समझ में आ गया, लेकिन दिक्कत है कि वो इतना बड़ा रैली वो नहीं ले सकता, उसकी बस की हैंड। तो वो करेगा क्या, वो छोटे छोटे टारगेट, वो पहले इसका पिविट R1 का टारगेट लेगा, R1 का टारगेट मिला, उसने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट में डाल दिया। उसके बाद वो टारगेट को ट्रेल करके ये जो रेंज है ना, अगर समझ लो ये तो दोनों लाइन का R1 और P या फिर R2 दोनों के रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे स्केल लगाओ, देखो कितना है, 32 है। 32 मतलब समझ लो 15 पॉइंट्स कहाँ पे, 15 16 के यहाँ पे। अब अपना थर्ड टारगेट यहाँ पे लगाओ। जैसे ये एक्टिव होता है तो आप इस यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था उसको आप ट्रेल करके यहाँ पे डाल दो, उस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे डाल दो। फिर आप यहाँ इसको टारगेट बना लो। जैसे ये हिट हो जाए, जैसे यहाँ पे हिट हुआ, तो फिर उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ आधे पे डालो, ये जो बीच वाला पॉइंट निकाला था हमने वहाँ पे डाल दो। ऐसे ऐसे ट्रेल करते रहो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, जब तक एसएल हिट नहीं होगा या फिर आपका पेट नहीं भर जाता, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला टारगेट पूरा मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर से ही घूम गया। तो यहाँ पे हिसाब, अगर मैं ठीक से हिसाब लगाऊँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑलमोस्ट। हमको यहाँ पे
65 पॉइंट्स में। आप अगर कोई प्राइस एक्शन से सिर्फ लेता तो वो यहाँ तक का टारगेट लेके निकाल देता, लेकिन वो पिवट के हिसाब से यहाँ तक का ले पाया। यही है पिवट का जादू। पिवट बहुत अच्छी चीज़ है। पिवट ऑटोमेटिक ना आपको अगले दिन का लेवल मिल जाएगा। जैसे अभी मार्केट बंद हुआ सिर्फ अभी अभी आपको सिर्फ ना आज का पिवट दिख रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको आज का पिवट दिख रहा है। जैसे ही कल 6 बजेगा ना, या जैसे ही आपका 5 बज जाएगा ना, सुबह के 5 बज जाएंगे, यहाँ पे आपको 6 लेवल्स मिल जाएंगे। 6 से 7 लेवल्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, समझ लो। 6 से 7 लेवल्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आप ऐसे पिवट टूटता है ना कभी कभी, जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में पिवट टूटता है ना, तब भी आप छोटे छोटे स्कैल्प मार सकते हैं। जैसे यहाँ से पिवट टूटा, यहाँ से आप एक ट्रेड लो, पिवट का ऊपर वाला कैंडल में स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ तक का एक छोटा स्कैल्प मार लो। ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए मत बैठो, ये छोटे छोटे स्कैल्प से छोटे छोटे स्कैल्प मार लो। जैसे यहाँ से भी एक टूटा, यहाँ पे पूरा टारगेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली स्कैल्प ट्रेडिंग। यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर बाहर आया, टूटा, फिर यहाँ से स्कैल्प मारो छोटा सा। ऐसे छोटे छोटे स्कैल्प में भी कभी कभी साइडवेज जब मार्केट साइडवेज है ना, तब ये छोटे छोटे स्कैल्प बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक चीज़ तो आज के लिए बस इतना ही इंडिकेटर्स के क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर्स की एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी मैं दूंगा। उसको देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजा दो। आज के लिए बस इतना ही। जाने दो जो जा चुका है, कौन कब कहाँ रुका है।